अस्सलामुअलैकुम। मैं यंग स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज की उर्दू की टीचर हूँ। आज हम 10 क्लास में क़वाइद इंशा से पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि हम जो रोज़मर्रा अल्फाज बोलते हैं वो आया हम ठीक बोलते हैं या नहीं ठीक बोलते। एराब की मदद से आज हमें पता चलेगा कि हम जो है वो अल्फाज को किस तरह से बोलेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि एराब है हमारे सफ़ा नंबर क़वाइद इंशा की सफ़ा नंबर 48 और 49 पे। आज हमने 21 था 30 पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अफजल ये घर का सरबराह है, सरबराह की हैसियत रखता है। अब इसके जितने भी फैमिली मेंबर हैं और इसी तरह इनकी अदायगी होती है वो आज हम देखेंगे। अफजल, अकबर, मरकज़, मस्तर, मकतब, मतला एंड मकता। इसी तरह से जो है इस्लाम, इखलास, एहसास, एहसान, इकबाल, इंसाफ। इसी तरह मज़ीद इसके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपने बुक से देख लेने हैं और आपने इसी तरह से इसको याद करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारा बोर्ड में MCQs का ये क्वेश्चन है। एतिबार, इहतिराम, इब्तिदा, इज्तिनाब, इंतहा, इख्तिताम। ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको हम रोज़मर्रा में गलत भी बोल देते हैं, तो इसको आज हम ये देख रहे हैं कि इनको किस तरह से हमने बोलना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इत्तिहाद। इत्तिहाद के फैमिली मेम्बर्स 2 ही हैं बस, इत्तिफाक और इत्तिला। तरन्नुम, और इसी जो अल्फाज तलफ़ुज़ के साथ जो अल्फाज बोले जाते हैं वो है तखल्लुस, तहम्मुल, तदब्बुर, तबस्सुम, तजस्सुस। ये 5 वर्ड जो हैं अल्फाज, ये एराब ये इसी तरीके से आपने याद करने हैं। इसी साउंड के साथ, इन्हीं आराब के साथ के अल्फाज आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि इनको कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ताज़ीम। ताज़ीम की जो है इसी तलफ़ुज़ के साथ जो अल्फाज बोले जाएंगे वो है तशरीह, तकरीर, तशदीद, तशरीफ़, तशवीश, और इसी तरह से इसके आगे फैमिली मेम्बर्स मज़ीद भी हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है ताउन। ताउन, तगाफुल, तारुफ, तसादुम, तफावुत, तदारुक, तनावुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इस्तेमाल। इस्तेमाल, इस्तिक़बाल, इस्तिदाद, इस्तिहकाम, इस्तिग़फ़ार। इसके फैमिली मेंबर भी इतने हैं। अब हम बहुत से अल्फाज जो हैं वो बोलने में हम इस्तग़फ़ार भी बोलते हैं, हम इस्तिदाद भी बोल देते हैं। तो ये इनकी जो सही अदायगी है वो इस तरह से है। तिलावत, नेक्स्ट वर्ड है हमारा तिलावत। तिलावत, इताअत, इशाअत, इकामत, इफ़ाक़ा, हिकायत, और इसी तरह से इसके मज़ीद अल्फाज आपकी बुक पे मौजूद हैं। नफ़ासत, नफ़ासत, अमानत, बशारत, बगावत, सदाकत, सखावत। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं कि जो इस तरह की अदायगी के साथ बोले जा सकते हैं, बोलते हैं हम, और इनकी फिर अब इस तरह हम अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से सीख भी सकते हैं। आज अगला नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रामर। सफ़ा नंबर 4, 5 और 6 आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि इसम की मानी के लिहाज से कितनी इक़साम है। इसम की मानी के लिहाज से 2 इक़साम हैं, ठीक है। इसमें से जो पहली है वो है इसम मारफा, जिसे हम जो है वो आम जो है 3-4 से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जो भी कोई ख़ास नाम होता है किसी शख्स का, किसी चीज़ का या किसी जगह का जो ख़ास नाम होता है उसको हम इसम मारफा कहते हैं। और दूसरी किस्म है इसम नकरा की। इसम नकरा जो है इसका इसम का मतलब आम नाम है और नकरा का मतलब है आम, यानी जब भी हम किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को बोलेंगे तो हम कहेंगे कि ये इसम नकरा है। आगे मज़ीद हम ये देखते हैं कि इसम नकरा मारफा की जो है वो 4 इक़साम है। इसमें सबसे पहले जो इसकी किस्म आ जाती है इसम अलम की आ जाती है। ये याद रखें कि इसम अलम जो है इसमें सिर्फ ख़ास नामों के मुतालिक बात करेंगे, कि यानी किसी भी शख्सियत का जो नाम है उसके मुतालिक हम बात करेंगे। नेक्स्ट है इसमें ज़मीर, और इसके बाद जो तीसरी किस्म है वो है इसमें इशारा। जब भी हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं कि इसमें इशारा है। इसमें ज़मीर पीछे हमने नहीं मफ़हूम पढ़ा, इसका हम ये देखते हैं कि इसमें ज़मीर जो है वो जब हम किसी नाम की जगह किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे उस, उन, वो,
ये सारे जो है वो इसमें ज़मीर है। इसमें इशारा में जो है वो हम जब भी किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ये वो या करीब की चीज़ के लिए इशारा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ है। जब हम दूर की चीज़ के लिए इशारा करते हैं तो हम कहते हैं कि वो खिड़की। इसी तरह से जो है इसमें मौसूल, किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए जो हम मौसूल करते हैं, जो हमें हासिल होता है, वो इसम है। तो इसके बारे में जो है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाती है इसम नकरा। इसम नकरा की हम ये देखते हैं कि 5 इक़साम हैं। इसकी 5 इक़साम है। इसम नकरा में हम ये देखते हैं कि इसम नकरा में आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर किया जाता है। अमूमन इसकी यही डेफिनेशन है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसकी 5 इक़साम है। सबसे पहली किस्म है इसमें आला। आला जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि आला कोई हथियार, कोई औज़ार। जब हम किसी औज़ार या हथियार का नाम लेंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये इसमें आला है। इसमें आला में जैसे हम चाकू है, छुरी है, इसी तरह अरबी के और बहुत से ऐसे अरबी और फ़ारसी के अल्फाज है, जैसे मिक्यासुल हरारत है, ये थर्मामीटर को कहते हैं, तो वो भी इसमें आला में ही शुमार होता है। ये जब हम जो है वो पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 6 पे, तो उसमें यहाँ पे इसमें आला की सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। दूसरी जो हमारी किस्म है, पहली किस्म ये हो गई। दूसरी किस्म है हमारी, इसको इसमें सोत कहते हैं। सोत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है आवाज़, और इसम का मतलब वैसे ही नाम है। यानी जब भी कोई आवाज़ आती है हमें और उसको हम एक नाम दे देते हैं तो उसको कहते हैं इसमें सोत है। जैसे किसी परिंदे के बोलने की आवाज़ है, जैसे कबूतर है वो गुटरू करता है तो हम कहते हैं कि कबूतर की आवाज़ है। हवा जो जब चलती है तो वो साई साई की आवाज़ आती है तो हम कहते हैं ये हवा की आवाज़ है। इसी तरह जब मुख्तलिफ़ आवाज़ें किसी भी चीज़ की जो है वो घंटी है उसकी टन टन आवाज़ है, छन छन आवाज़ आती है चूड़ियों की। इसी तरह से जो है ये सारी जितनी भी आवाज़ें होंगी वो इसम नकरा की किस्म इसमें सोत में आएंगी। अगला जो लफ्ज़ जो हमारी तीसरी किस्म है उसका नाम है इसमें मुसग्गर। पहले तो इसको बोलना सीखेंगे हम, मुसग्गर। ये लफ्ज़ असगर से निकला है, ये भी एक अरबी का लफ्ज़ है और असगर का मतलब होता है छोटा, सगीर। आपने अक्सर सगीर लफ्ज़ भी सुना होगा। असगर हम कहते हैं कि हमारा सगीरा कबीरा गुनाह जो है वो माफ़ किए जाएँ, तो उसी से ये लफ्ज़ निकला है कि छोटे, छोटा यानी छोटा। जब भी हम कोई चीज़ है तो हम ये देखते हैं कि वो हुजम के लिहाज से कोई चीज़ें छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं। तो जो छोटी चीज़ होगी उसको हम कहते हैं ये मुसग्गर है, इसमें मुसग्गर है। जैसे देग बड़ी होती है, छोटी देगची होती है। इसी तरह प्याला बड़ा होता है, प्याली छोटी होती है। मुख्तलिफ़ इक़साम जो हैं वो इसकी एग्जांपल इसी तरह हम अपनी लाइफ से ले सकते हैं। इसी तरह इसमें मुकब्बर है। इसमें मुकब्बर, अकबर से ये लफ्ज़ निकला है और इसका मतलब है बड़ा। जब भी कोई चीज़ बड़ापन ज़ाहिर करता है तो उसको हम कहते हैं ये इसमें मुकब्बर है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर देगची है तो उसका जो बड़ापन ज़ाहिर करता है वो है देग, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम ये देखते हैं बागीचा छोटा लफ्ज़ होता है, बाग बड़ा होता है। और मुख्तलिफ़ ऐसे अल्फाज हैं जैसे छतर जो है वो बड़ा होता है और छतरी छोटी होती है। यानी बहुत सी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं आम रूटीन में, लाइफ में, जो हम इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर की मिसाल हैं। इसम ज़रफ़, इसम ज़रफ़ जो है वो जब भी हम किसी मकाम का या किसी वक्त का ज़िक्र करते हैं तो यहाँ पे इसमें ज़रफ़ जो है वो इस्तेमाल होता है। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसम ज़रफ़ की भी आगे मज़ीद 2 इक़साम हैं। जैसे कि इसमें ज़रफ़ की आगे 2 इक़साम है। सबसे पहले है इसमें ज़रफ़ ज़मा और इसमें ज़रफ़ मकाम। ये 2 इक़साम है। इसमें जो है वो जब ज़रफ़ ज़मा का ज़िक्र होगा तो सिर्फ़ हम ज़माने का ज़िक्र करेंगे, यानी कि घंटा है, मिनट है, सेकंड है, साल है, ये जितना भी ज़माने का ज़िक्र होगा, एक मुद्दत है, ये सारे अल्फाज जो ज़माने का ज़िक्र होगा इसमें ज़रफ़ ज़मा में होगा। इसम ज़रफ़ मकाम है। जब भी हम किसी जगह का ज़िक्र करेंगे, स्कूल है, घर है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जो भी जिस जगह का नाम ज़िक्र होगा तो वहाँ पे इसमें ज़रफ़ मकाम में ये चीज़ शामिल होगी। ये आज हमारा जो है वो इसम नकरा का पार्ट मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी इसम मारफा का जो हमारा पार्ट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे अब इसम मारफा में इसम की अलम की आगे हम देखेंगे कि इसम अलम की 5 इक़साम हैं। इसम अलम की 5 इक़साम कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देखते हैं खिताब, तखल्लुस, लक़ब, उर्फ़ और कुनियत।
याद रखें कि ऐसी ये चीज़ें, इनको ख़ास तौर पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मुशाबहत से रिज़ेम्बलेंस दे के जो है वो याद रख सकते हैं। अगर हम ये देखें कि यहाँ पे हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे खिताब है। अगर हम हे और खे की मुशाबहत अख्तियार कर लें तो हमें ये याद रखना आसान हो जाएगा और हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि आया ये खिताब है या लक़ब है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो तकरीबन मिलती हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो आगे हम देखेंगे। जैसे आप ये देखें कि खिताब जो है, जब भी कोई शख्स, किसी की इल्मी खिदमात होती हैं या किसी की अदबी खिदमात होती हैं और हुकूमत की तरफ से कोई एजाज़ दिया जाता है, कोई नाम का ख़ास नाम दिया जाता है, कोई ख़ास जो है कि टाइटल दिया जाता है, या जैसे हमारे फ़ौज में है उसमें एजाज़ात दिए जाते हैं, या हमारे जो इल्म अदब के हवाले से उसमें भी एजाज़ बसालत है, निशान सपास है, इस तरह के हैं। और इस तरह शम्सुल उलमा है, सर का खिताब है। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो दिया जाता है, निशान हैदर दिया जाता है, तमग़ा बसालत दिया जाता है, ये सारे जो हैं वो इसके अंदर खिताब के अंदर शामिल है। नेक्स्ट हमारा जो किस्म है इसम अलम की, जो ख़ास नाम है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इसम अलम जो है इसमें सिर्फ़ हम ख़ास नाम को जो है वो देखेंगे कि ये इसमें सिर्फ़ शख्सियात के नाम हैं, यानी इंसानों के नाम हैं। ये इसमें ख़ास इसका स्पेसिफ़िक वर्ड है। फिर हम ये देखते हैं कि खिताब, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा तखल्लुस। तखल्लुस निकला है इखलास, यानी तखल्लुस निकला है मुख्तसिर से। मुख्तसिर नाम हम कहते हैं कि जो शायर अपने अशार में अपना मुख्तसिर नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पूरा नाम है, उसमें जो हाली है वो इसका तखल्लुस होगा। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये इनकी जो अलामत है, ख़ास तौर पे जो शायर का नाम होता है उसमें ये वाली अलामत जो है ये ख़ास तौर पे लगी होगी। फिर हमें पता चलेगा कि ये वाकई ये शायर का नाम है या नहीं, पूरा नाम। इसी तरह बहुत से जो है वो मीर अनीस है, मीर तक की मीर में से मीर है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो शोरा के नाम हैं वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड है वो है लक़ब। लक़ब जो है वो फिर मैं या जैसे मैंने आपको बताया कि खे और खे को हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे काफ है और यहाँ पे भी काफ है। जब किसी ख़ास खूबी या ख़ास वस्फ़ की वजह से या भी खूबी आती है, किसी ख़ास सिफ़त की वजह से हमें कौम की तरफ से कोई नाम दिया जाता है तो वो कहलाता है लक़ब। जैसे हमारी मोहतरमा फ़ातिमा जना थी तो उनको कौम ने मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। इसी तरह जो मौलाना लियाकत अली ख़ान थे उनको कौम ने कायदे मिल्लत का लक़ब दिया। हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनका असल नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना था, कौम ने उनको कायदे आज़म का लक़ब दिया था। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं उर्फ़। उर्फ़ जो है ये जब भी हम किसी को मोहब्बत या हकारत से उसका छोटा नाम रखते हैं, यानी कि असल नाम की बजाय हम जो है वो उसका नाम बिगाड़ देते हैं। असल में बिगाड़ना ही इसमें यहाँ में कह सकते हैं, या मोहब्बत से हम कहते हैं, किसी को हम गुड़िया कह देते हैं, किसी को हम बिल्लू कह देते हैं, किसी को हम सल्लू कह देते हैं, असलम उसका नाम है, सल्लू नाम बुला लेते हैं, गामा कह देते हैं। तो ये जो मोहब्बत और हकारत का नाम है इसको हम उर्फ़ में कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट इसकी किस्म है वो है कुनियत। जब भी किसी बाप यानी माँ बाप बेटे बेटी या किसी भी ताल्लुक़ की वजह से, कोई निस्बत की वजह से नाम पुकारा जाए उसको हम कहते हैं कुनियत। इसमें जैसे अबू तुराब है, इब्ने ख़त्ताब है, उमर बिन ख़त्ताब था, ठीक है, इब्ने मरियम है, मरियम का बेटा, उम्मे कुलसूम है। ये मुख्तलिफ़ ऐसे नाम हैं जो कुनियत में ज़ाहिर होते हैं, ये ज़ाहिर करते हैं कि इनका इसके साथ ताल्लुक़ है। ये इब्ने ख़त्ताब ख़त्ताब का बेटा, इब्ने मरियम मरियम की का बेटा, अबू तुराब तुराब का बाप, उम्मे कुलसूम कुलसूम की माँ, यानी ये ताल्लुक़ जो है वो निस्बत एक ज़ाहिर हो रही है। तो ये आज हमने जो है वो इसमें ये सीखा। नेक्स्ट अभी हम जो है वो आते हैं दोबारा इसमें ज़मीर की तरफ। इसमें ज़मीर की जो है वो आगे 3 इक़साम है। ये हम देखेंगे अपने सफ़ा नंबर 5 पे। इस ज़मीर की 3 इक़साम है जिसको हम कहेंगे ज़मीर फ़ाइली। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये फ़ाइल से निकली है,
ज़मीर फ़ाइली, फ़ाइल इसका यानी इसमें फ़ाइल का होना ज़रूरी। और इसमें नेक्स्ट जो है वो ज़मीर मफ़ूली है। और लास्ट जो है वो हमारी है ज़मीर इज़ाफ़ी। अगर हम सफ़ा नंबर 5 पे इसकी डेफिनेशन देखें तो हम ये देखते हैं कि ज़मीर फ़ाइली वो ज़मीर है जो किसी फ़ेल का फ़ाइल रही हो। मसलन हम कहते हैं वो, उस, उन्हों, तू, तुम, मैं, हम वगैरह। इसी तरह ज़मीर मफ़ूली है जिसमें हम ये देखते हैं कि वो ज़मीर जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल हो, यानी जिस पर काम किया गया है उसकी जगह इस्तेमाल हुआ हो। मसलन उसे, उन्हें, तुझे, तुम्हें, मुझे, हमें वगैरह। ज़मीर इज़ाफ़ी जो है ये पेज नंबर 6 पे है। हम देखते हैं ये वो ज़मीर है जो मज़ाफ़ इलैह बनकर इस्तेमाल होती है, यानी उसका, यानी इसमें मलकियत का आंसर भी आ जाता है। उसका, उनका, तेरा, तेरी, हमारा, हमारी वगैरह, ये इसकी सारी किस्में हैं। इसमें इशारा की, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 इक़साम हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें इशारा करीब है और इसमें इशारा बईद है। करीब का मतलब होता है करीब की चीज़ों के लिए जब हम किसी चीज़ इशारा करते हैं, मतलब ये चीज़, ये, इस, इन वगैरह ये इस्तेमाल होता है। और इसमें इशारा जो बईद का मतलब होता है दूर के लिए, वो, उस, उन। तो ये जब हम इशारा इस्तेमाल करते हैं इसको हम जो है वो इसमें बईद कहते हैं। लास्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है 6 पेज नंबर पे। इसमें मौसूल, ये वो इसम है जब तक ये हम किसी जुमले के साथ नहीं लगाते तब तक इसका मफ़हूम जो है वो मानी समझ में नहीं आता। जैसे कि हम कहते हैं जो कोई, ठीक है, जिस, जिन्हें, जो कुछ, जो चीज़। तो इसे जो है वो क़वायद की रूह से हम ज़मीर मौसूला या इसमें मौसूला भी कहते हैं। यानी जब तक, जैसे हम कहते हैं कि जिसे ये इस बात का पता नहीं है वो क्या करेगा, या इस तरह से बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं वो हमें इसमें देखते हैं कि इसमें मौसूल है। तो ये आपकी जो है वो पेज नंबर 4, 5, 6 पे ये चीज़ें हैं। और इसम नकरा की जो एग्ज़ाम है वो आपके सफ़ा नंबर 6 पे हैं। तो ये आपने सारी अच्छे तरीके से याद करनी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है तफ़हीम इबारात का। बोर्ड में ये 10 नंबर का आता है सवाल, और इसको जो है वो हमने ये देखना है कि ये क़ायदा इंशा में आपकी सफ़ा नंबर 150 से 152 तक है। इबारत नंबर 4 जो है वो हमने पढ़नी है। ये आप सफ़ा नंबर 150 पे देखेंगे कि मुख्तलिफ़ इंसान मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ आपको मेंशन नहीं किया, वो जब आप पेज नंबर 150 पे देखेंगे तो पूरा पैराग्राफ है। यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक फैली हुई, इसमें हमने जो है वो ज़ुबानों के मुतालिक बताया गया कि इंसान मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं, और कौन कौन सी ज़ुबानों, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में बोली जाने वाली जो ज़ुबानें हैं उनको मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। ख़ास तौर पे इनके 2 ख़ानदान हैं, एक आर्याई ख़ानदान और एक सामी ख़ानदान। और इसी के मुतालिक जो है वो फिर 5 सवालात हमसे पूछे जाते हैं जो इसके नीचे ही दिए हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो इसमें जो खसूसी अहमियत का हामिल क्वेश्चन होता है कि वो भारत का मौजू उन्वान तहरीर करना होता है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और 10 मार्क्स का ये बनता है, 5 क्वेश्चन है। जब हम आ जाते हैं पेज नंबर 151 पे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सवालात दिए हुए हैं ऊपर, और नीचे जो है वो इन्हीं के आंसर दिए हुए हैं। हमें यहाँ से अंदर से भी ढूंढ के हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारी आसानी के लिए यहाँ पे किताब वाले ने यहाँ पे हमें आंसर दिए हुए हैं, तो यहीं से हम देख के इसके आंसर्स इजीली याद कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो इबारत नंबर 5 है, हमारी तफ़हीम इबारत। ये भी हमारे पेज नंबर 151 है कि हम असरों और हम चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है। यहाँ पे हम असर, हम ज़माना जो लोग हैं, हर हम चश्म जो है, यहाँ पे मुराद ये है कि ये इल्मो अदब के हवाले से बात हो रही है यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो एक ही शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनमें रकाबत यानी हसद जो है वो एक पुरानी चीज़ है।
तो इसमें शोरा के बारे में, जैसे आज़ाद के बारे में लिखा है कि इस नई तहरीक का सेहरा, ये लास्ट लाइन है इसकी। तो इसमें जो किताबें लिखी जाती हैं, जो शोरा के दीवान खाने होते हैं और उसमें जो तनकीद होती है, उसमें जो बहस होती है, उसमें ये जो भी तहरीक चलाई जाती है फिर उसको इस्लाह के लिए, तो ये सारी इसके अंदर बातें मौजूद हैं। और इसके भी इसी तरह सवालात पेज नंबर 151 पे दिए गए हैं और 152 पे जब हम जाएंगे तो इसी के आंसर हैं। और यहाँ पे इसमें मौलाना हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, उनके औसाफ़ हमीदा जो हैं इस नसर तफ़हीम इबारत में बताए गए। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट इबारत है वो है इबारत नंबर 6। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए। इसमें हमें ये बताया गया है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर कौम का मफ़हूम अलग है, जबकि दूसरे जो मज़ाहिब है, जैसे हमारा दीन कहता है कि पूरी दुनिया में रहने वाला मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो इस्लाम को मानने वाला जो है वो मुसलमान है और वो मुसलमान कौम का फ़र्द है। जबकि जो मगरबी तहज़ीब है वो ये कहती है कि नहीं, जो एक ख़ास खित्ते से, एक ख़ास नस्ल से, एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है वो ही उस कौम का फ़र्द है। तो ये इसके बारे में हमें ये बताया गया और फिर हमें ये बताया गया है कि चाहे मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में है, वो मुसलमान कौम का फ़र्द है। इसके सवालात के जवाबात भी जो है वो पेज नंबर 152 पे सवालात दिए हुए हैं और इसके नीचे 152 और 53 पे जो है वो इसके जवाबात हैं। आपने इसको इसी तरह से अच्छे तरीके से करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। वो जो चीज़ आपको बताई गई है, समझाई गई है, और कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना रहे। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल आपको बात समझ में नहीं आई, तो आप दोबारा पूछने के लिए स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस मैसेज कर दें। इंशाल्लाह हम हाजिर हैं और इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो आपको तसल्ली बख्श दिए जाएंगे।